नंबर जो है वो क्रोमोसोम सेम होते हैं, वो क्यों होते हैं? जी अब्दुल्ला बिन फैसल, आप मुझे बताएं कि व्हाई नंबर ऑफ क्रोमोसोम आर सेम इन टू डॉटर सेल्स। सर टू डॉटर सेल में सेम क्यों होते हैं? जी क्यों सर होते हैं? क्योंकि माइटोसिस में सर ये जो टोटल नंबर क्रोमोसोम्स होते हैं वो इक्वल इक्वल डिवाइड हो जाते हैं। 46 है तो 23 23 में आगे डॉटर डॉटर सेल में चले जाएंगे। हाँ लेकिन कैसे डिवाइड होते हैं, मुझे आप बताएंगे कौन सी फेज में होते हैं? ये हम स्पिंडल फाइबर्स। नहीं, नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम होते हैं, लेकिन कौन से फेज में वो नंबर ऑफ क्रोमोसोम डबल होते हैं? आप मुझे ये बताएं, ये हमने कल पढ़ा था। अच्छा, ये नंबर ऑफ क्रोमोसोम डबल होते हैं, ये तो एस फेज में होते हैं, डुप्लीकेट होते हैं क्रोमोसोम्स में। कौन से फेज में होते हैं? एस फेज। जी एस फेज में, शाबाश। सिंथेसिस फेज में हमने कहा था कि एस फेज, दैट इज कॉल्ड एज सिंथेसिस फेज। उसमें क्या होता है कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आपके पास डबल हो जाते हैं, डीएनए डबल हो जाता है, ठीक है? तो वो डीएनए डबल हो जाता है, इसलिए जो डॉटर सेल्स होते हैं उनमें आपके पास एक कॉपी एक सेल में चली जाती है, दूसरी कॉपी जो है वो दूसरे सेल में चली जाती है। अच्छा, माइटोसिस अगर जो होती है वो मोस्टली यूकेरियोटिक सेल्स में होती है। जो आपके पास यूकेरियोटिक सेल्स आर दो सेल व्हिच हैव टू न्यूक्लियर, और माइटोसिस जो है इट अकर्स इन दी सोमैटिक सेल्स। दो तरह के सेल्स होते हैं आपके पास, एक सोमैटिक सेल्स होते हैं और आपके पास एक तरह जर्म सेल्स होते हैं, ठीक है? सोमैटिक सेल्स आपके पास वो सेल्स होते हैं जो आपकी बॉडी बनाते हैं, और जर्म सेल्स वो होते हैं जो सेक्स सेल्स जिनको हम कहते हैं, जो आपके पास गैमेट्स बनाते हैं, ठीक है? जैसे एग और स्पर्म है। तो माइटोसिस बेसिकली आपके पास सोमैटिक सेल्स में माइटोसिस होती है, जबकि जो जर्म सेल्स हैं उनमें आपके पास सेकंड टाइप ऑफ सेल डिवीजन दैट इज मियोसिस वो होती है, वो हम इंशाल्लाह आगे पढ़ेंगे, ठीक है? तो ये बात याद रखनी है, आपके पास माइटोसिस आपके पास सोमैटिक सेल्स में होती है। सोमैटिक सेल्स आर दो सेल्स व्हिच मेक द बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म। अच्छा, अब देयर आर डिफरेंट फेजेस ऑफ माइटोसिस, जो है वो वन बाय वन हम इनको डिस्कस करेंगे। टू मेन, अगर हम देखें तो देयर आर टू मेजर फेजेस, द डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस दैट इज कॉल्ड एज कैरियोकाइनेसिस and division of cytoplasm that is called as cytokinesis. Mitosis can be divided into two phases. Number one is called as karyokinesis and second one जो है division of cytoplasm है, it is called as cytokinesis. सबसे पहले न्यूक्लियस डिवाइड होता है, दो वो उसको हम कहते हैं that is karyokinesis, and उसके बाद आपके पास साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है, उसको हम कहते हैं that is called as cytokinesis. अच्छा, सबसे पहले हमारे पास है कैरियोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस हमने कहा इट इज द डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस, कि एक सेल है जब वो डिवाइड होता है तो सबसे पहले इसका न्यूक्लियस डिवाइड होता है, तो हम कहते हैं दैट इज कैरियोकाइनेसिस। अब वो न्यूक्लियस कैसे डिवाइड होता है, इसको हम फर्दर आगे फोर फेजेस में डिवाइड कर सकते हैं। नंबर वन इज कॉल्ड एज प्रोफेज, सेकंड इज मेटाफेज, थर्ड इज एनाफेज एंड फोर्थ वन इज टीलोफेज, ठीक है? ये फोर्थ फेजेस है आपके पास कैरियोकाइनेसिस के या डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस के। हम वन बाय वन हम जो है वो इस फेज को हम पढ़ेंगे। सबसे पहला फेज है दैट इज कॉल्ड एज प्रोफेज। प्रोफेज बेसिकली आपके पास जो सबसे लॉन्गेस्ट होता है और मोस्ट इम्पोर्टेंट फेज होता है इन दी कैरियोकाइनेसिस। इसमें क्या होता है कि आपके पास, अगर मैं बताऊं ये, ठीक है, ये आपके पास फेजेज आ जाते हैं। सबसे पहले इंटरफेज, इंटरफेज में आपके पास वो तीन फेज आगे G1 S और G2, फिर आपके पास यहाँ से आगे एम फेज है, एम फेज में प्रोफेज है, फिर एक लेट प्रोफेज होता है, ये प्रोफेज ही होता है, फिर मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, और एट द एंड आपके पास क्या होता है, साइटोकाइनेसिस होती है। अच्छा, अगर मैं आपको बताऊं तो ये जो आपके पास न्यूक्लियस के अंदर जो डीएनए होता है वो नॉर्मली इस कंडीशन में प्रेजेंट होता है, मीन के अनटेंगल्ड फॉर्म होती है, ठीक है? इसको हम कहते हैं दिस इज क्रोमेटन, कि ये जो आपके पास कोई इसकी शेप नहीं है, देखें आपके पास इसकी कोई शेप है नहीं है, ये आपके पास अनटेंगल्ड फॉर्म है, मीन के कोई इसकी शेप नहीं है, इसको हम कहते हैं दिस इज कॉल्ड एज क्रोमेटन। जब डिवीजन का टाइम आता है तो ये क्रोमेटन, ये जो डीएनए है वो अपने आप को अरेंज कर लेता है इस फॉर्म में, ये आपके पास देखें टू पेयर्स की फॉर्म में आके, इसको हम कहते हैं दिस इज कॉल्ड एज क्रोमोसोम है। ये भी डीएनए है, ये भी डीएनए है, इसको हम कहते हैं दिस इज कॉल्ड एज क्रोमोसोम, इसको हम कहते हैं दिस इज कॉल्ड एज क्रोमेटन, ठीक है? तो ये बात आपने याद रखनी है कि जब नॉर्मल कंडीशन में होते हैं, सेल डिवाइड नहीं कर रहा था तो क्रोमोसोम क्रोमेटिन की फॉर्म में प्रेजेंट होता है, जब सेल डिवाइड कर होता है तो क्रोमोसोम किस फॉर्म में आ जाता है, डीएनए किस फॉर्म में आ जाता है, क्रोमोसोम की फॉर्म में आ जाता है, ठीक है? अच्छा, तो सबसे पहले प्रोफेज में क्या होता है, डिफरेंट इसमें आपके पास होते हैं, स्टेप्स होते हैं।
मेन सबसे पहले ये आता है कि जो क्रोमेटिन है वो अरेंज कर लेता है अपने आप को किस फॉर्म में, क्रोमोसोम की फॉर्म में, ठीक है। मीन कि आप क्रोमेटिन ये है वो प्रोफेज में अपने आप को क्या कर लेगा, ये क्रोमोसोम की फॉर्म में अरेंज कर लेगा। ये सबसे पहला इवेंट है दैट अकर्स इन दी प्रोफेज, ठीक है। अच्छा, प्रोफेज में अब आपके पास दो क्रोमेटिड आ जाती है। मीन के एक क्रोमेटिड आपके पास अगर हम देखें तो ये आपके पास दो स्ट्रैंड है, ये एक स्ट्रैंड है, ये आपके पास क्या है, सेकंड स्टेप है। मीन इसमें आपके पास दो क्रोमोसोम है। अब दो क्रोमोसोम कैसे हो गए हैं, बिकॉज आपके पास ये एक तो हमारे पास पहले जो है वो जी शमून जी शमून सर मेरा नेट प्रॉब्लम हो रहा है, तो सर मैं अभी क्लास क्लियर करके जा रहा हूँ सर। अगर नेट थोड़ी देर तक अगर आता तो फिर सर मैं वापस ज्वाइन नहीं, कर अब दूंगा। अभी तो आपकी आवाज ठीक आ रही है। सर वो नेट क्या नाम है, अभी मैं बाहर आया हूँ ना, रोड पे हूँ ना सर, घर में नेट चला गया, दोस्त से जा रहा है वो अभी नेट इस्तेमाल कर। अच्छा ठीक है, जल्दी जवाब। ओके, सो हमारे पास जो है, हमने कहा कि नॉर्मली क्रोमेटिन जो है वो आपको क्रोमोसोम जो है वो डीएनए इस फॉर्म में होता है, तो प्रोफेज में वो अपने आप को अरेंज कर लेते हैं। ये दो आपके पास स्ट्रैंड्स हैं, इनको हम कहते हैं दीज आर कॉल्ड क्रोमेटिड। अब ये दो क्यों हुई हैं, बिकॉज इंटरफेज में एस फेज में ये आपके पास एक सेल की एक जो है वो डीएनए की कॉपी बन गई, इसलिए आपके पास क्या होते हैं, दो बन जाते हैं, ठीक है। अच्छा, ये आपके पास क्रोमेटिड होते हैं वो दो आ जाते हैं। अच्छा, ईच क्रोमोसोम जो है उसके ऊपर एक आपके पास प्रोटीन होती है, जिस प्रोटीन को हम कहते हैं दैट इज कॉल्ड एज काइनेटोकोर प्रोटीन। काइनेटोकोर प्रोटीन वहां बिल्कुल इन द सेंटर ऑफ द क्रोमोसोम जो प्रेजेंट होती है आपके पास यहाँ पे, ये है। दिस पॉइंट इज कॉल्ड एज सेंट्रोमेयर। इस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, सेंट्रोमेयर। जहाँ पे दो क्रोमेटिड आपस में मिल रही हैं, इस पॉइंट को हम कहते हैं, दिस पॉइंट इज कॉल्ड एज सेंट्रोमेयर। यहाँ पे एक प्रोटीन प्रेजेंट होती है, इस प्रोटीन को हम कहते हैं दैट इज कॉल्ड एज काइनेटोकोर प्रोटीन। इसको हम क्या कहते हैं, दैट प्रोटीन इज कॉल्ड एज काइनेटोकोर प्रोटीन, ठीक है। तो आपने याद रखना है, सबसे पहला स्टेप इसमें ये होता है कि आपके पास क्रोमेटिन आप अपने आप को अरेंज कर लेते हैं किस फॉर्म में, क्रोमोसोम की फॉर्म में, ठीक है। सेकंड बात ये है कि आपको पता है कि सेंट्रियोल्स प्रेजेंट होते हैं साइटोप्लाज्म में। सेंट्रियोल्स आपके पास क्या होते हैं, बेसिकली ट्यूबुलिन 9 ट्रिप्लेट्स जो है वो आपके पास ट्यूबुलिन प्रोटीन्स होती हैं, जो कि आप पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो वो आपके पास दो होते हैं। सेंट्रियोल्स जो है वो डुप्लीकेट करते हैं अपने आप को, और दो दो के बजाय वो कितने बन जाते हैं, 4 सेंट्रियोल्स जो है बन जाते हैं, ठीक है। और सेंट्रियोल जो है वो आपको सामने पढ़ा था कि इट हैज बीन द फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल फाइबर। तो वो आपके पास सेंट्रियोल्स ऑपोजिट साइड पे मूव करते हैं, और वो आपके पास क्या बनाते हैं, ट्यूबुलिन प्रोटीन माइक्रोट्यूब्यूल्स और थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स बनाते हैं, जिनको हम क्या कहते हैं, दोज आर कॉल्ड एज स्पिंडल फाइबर। जो कंप्लीट सेट ऑफ स्पिंडल फाइबर है, हम उसको कहते हैं दैट इज कॉल्ड एज माइटोटिक स्पिंडल। उसको हम क्या कहते हैं, दैट इज कॉल्ड एज माइटोटिक स्पिंडल। तो आपने याद रखनी है, जो आपके पास प्रोफेज में क्या होता है, सबसे पहले जो है वो क्रोमेटिन अपने आप को क्रोमोसोम की फॉर्म में अरेंज कर लेता है। देन सेंट्रियोल बनते हैं, डुप्लीकेट करते हैं, वो अपने आप को जो है ऑपोजिट पोल में लेके जाके स्पिंडल फाइबर्स बनाते हैं। थर्ड जो इसमें ये होता है कि जो उसकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है और आपके पास सेल मेम्ब्रेन है, वो डिसअपीयर हो जाती है इन प्रोफेज। प्रोफेज में जो सेल के अराउंड सेल मेम्ब्रेन है, वो आपके पास क्या हो जाती है, डिसअपीयर हो जाती है, ठीक है। ये आपके पास तीन इसमें मेजर इवेंट्स होते हैं। जबकि आप अगर हम एनी प्लांट सेल में देखें, तो प्लांट सेल्स में देयर आर नो सेंट्रियोल्स, सेंट्रियोल्स नहीं होते हैं। तो वो फिर स्पिंडल फाइबर्स कैसे बनाते हैं, वो क्या कहते हैं, उनकी जो ट्यूबुलिन प्रोटीन है वो अपने आप को एग्रीगेट कर लेती है, मीन को एक जगह पे क्लस्टर बना देती है। तो वो सरफेस पे जो है वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं, और वो ट्यूबुलिन प्रोटीन बनाते हैं, ठीक है। लेकिन वहां पे भी स्पिंडल फाइबर जो है वो बनते हैं। तो तीन मेजर आपके पास इवेंट्स होते हैं, एक क्रोमोसोम बनते हैं, सेकंड आपके पास स्पिंडल फाइबर्स बनते हैं, और थर्ड चीज जो है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन डिसअपीयर हो जाती है इन प्रोफेज, ठीक है। तो यहाँ तक आपके पास फर्स्ट प्रोफेज जो है वो आपका कंप्लीट हो जाए। सेकंड स्टेप है आपके यूकेनेसिस है, दैट इज मेटाफेज। मेटाफेज में क्या होता है कि जब वो स्पिंडल फाइबर जो है वो अपोजिट पोल्स पे चले जाते हैं, तो वो अपने आप को बेसिकली क्रोमोसोम के साथ क्या कर लेते हैं, अरेंज कर लेते हैं, ठीक है। ये मेटाफेज में क्या होता है आपके पास, ये देखें, ये स्पिंडल फाइबर्स बन गए, ठीक है। मेटाफेज में क्या होता है कि ये जो क्रोमोसोम मिडिल में है,
ये स्पिंडल फाइबर्स इन क्रोमोसोम के काइनेटोकोर प्रोटीन के साथ अटैच होते हैं। यहाँ पे हमने कहा कि प्रोटीन पे जो होती है काइनेटोकोर प्रोटीन, तो ये एक स्पिंडल फाइबर है, ये आपके पास आके अटैच होगा इस काइनेटोकोर प्रोटीन के साथ, यहाँ से दूसरा इसके साथ, ठीक है। तो इस तरह हर स्पिंडल फाइबर जो है वो आपके पास काइनेटोकोर प्रोटीन के साथ अटैच हो जाता है। इसको हम कहते हैं दिस इज कॉल्ड एज काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर, जो कि आपके पास यहाँ पे काइनेटोकोर प्रोटीन के साथ अटैच होते हैं। कुछ ऐसे स्पिंडल फाइबर होते हैं जो काइनेटोकोर प्रोटीन के साथ नहीं अटैच होते, मीन यहाँ से एक आया इधर तक आता है, तो वो आपके पास उनको हम कहते हैं दोज आर कॉल्ड एज नॉन काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर, जो कि आपके पास ये डीएनए के साथ या क्रोमोसोम के साथ अटैच नहीं होते, उनको हम कहते हैं दोज आर कॉल्ड एज नॉन काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर। नॉन काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर्स को आपस में एक दूसरे के साथ क्या हो जाते हैं, अटैच होते हैं, वो बजाय इसके क्रोमोसोम के साथ अटैच है, वो आपस में एक दूसरे के साथ क्या हो जाते हैं, अटैच हो जाते हैं, ठीक है। सो ये हमारे पास ये जो प्लेट का एक स्ट्रक्चर बनती है, इसको हम कहते हैं दिस इज कॉल्ड एज मेटाफेज प्लेट, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, मेटाफेज प्लेट। ये जो देखें ये पूरी एक प्लेट बन गई है, ये इसको हम कहते हैं दिस इज कॉल्ड एज मेटाफेज प्लेट। तो मेटाफेज में क्या होता है कि स्पिंडल फाइबर्स अटैच होते हैं काइनेटोकोर प्रोटीन के साथ और आपके पास एक प्लेट बनाते हैं, इसको हम कहते हैं दिस इज कॉल्ड एज मेटाफेज प्लेट। दिस इज द सेकंड फेज ऑफ द कैरियोकाइनेसिस। थर्ड फेज आपके पास आ जाता है दैट इज कॉल्ड एज एनाफेज। एनाफेज में क्या होता है कि ये आपके पास ये एनाफेज क्या करते हैं, एनाफेज में क्या होता है कि ये जो काइनेटोकोर है ये अपने आप को पुल करते हैं ऑपोजिट पोल की तरफ, पुल करते हैं, तो ये आपके पास ये जो क्रोमेटिड्स हैं ये भी सेपरेट होकर क्या हो जाते हैं, अपोजिट की तरफ पुल हो जाते हैं। देखें आपके पास एनाफेज में क्या हुआ है, यहाँ पे दो थे, एक साइड पे चला गया है ये देखें, और दूसरा क्या हुआ है दूसरे एंड पे चला गया है। तो यहाँ पे क्या होता है एनाफेज में कि काइनेटोकोर जो आपके पास स्पिंडल फाइबर्स हैं वो आपके पास क्रोमेटिड्स को पुल करते हैं और वो अपोजिट पोल की तरफ उनको क्रोमेटिड को पुल कर लेते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास थर्ड फेज आ जाते हैं एनाफेज, यहाँ पे आ जाता है, ठीक है। लास्ट फेज है दैट इज कॉल्ड एज टीलोफेज। टीलोफेज इज एक्चुअली रिवर्स ऑफ प्रोफेज। जो कुछ प्रोफेज में हुआ था वो सारा रिवर्स हो जाता है आपके पास किसमें, टीलोफेज में। टीलोफेज में सबसे पहले आप देखें कि जो आपके पास ये क्रोमोसोम है थे ये दोबारा किस फॉर्म में चले जाते हैं, क्रोमेटिड की फॉर्म में चले जाते हैं, एक बात। सेकंड बात ये है कि जो सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपीयर होती है वो दोबारा आपके पास क्या हो जाती है, रीअपीयर हो जाती है, दोबारा सेल मेम्ब्रेन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आ जाती है, ठीक है। ये सेकंड बात तो आपके पास आ जाती है। थर्ड बात ये है कि आपके प्रोफेज में स्पिंडल फाइबर बने थे, यहाँ पे स्पिंडल फाइबर क्या हो जाते हैं आपके पास, डिसअपीयर हो जाते हैं, ठीक है। और न्यूक्लियस जो है वो आपके पास है, ये आपके पास यहाँ पे जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो पिंच होती है और एक न्यूक्लियस जो है वो कितने में डिवाइड हो जाता है, 2 में डिवाइड हो जाता है। तो यहाँ तक आपके पास ये यहाँ पर कैरियोकाइनेसिस हमारे पास कंप्लीट हो जाता है, एक न्यूक्लियस जो है वो आपके पास डिवाइड हुआ है इनटू 2 न्यूक्लियस। सो दिस इज कैरियोकाइनेसिस डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस। इसके बाद न्यूक्लियस डिवाइड होने के बाद सेकंड स्टेप आ जाता है दैट इज कॉल्ड एज साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस इज द डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। एनिमल और प्लांट सेल में साइटोकाइनेसिस डिफरेंट तरीकों से होती है, ठीक है। हम देखते हैं कि कैसे होती है। जो आपके पास अच्छा ये आपके पास एक डायग्राम बताई हुई है कि आपके पास प्रोफेज में क्या होता है, ठीक है। माइटोसिस प्रोफेज में देखें सबसे पहले क्रोमेटिड कंडेंस होते हैं और सेंट्रोसोम डुप्लीकेट होते हैं, ये मीन कि ये स्पिंडल फाइबर बनते हैं, ये अपने आप को देखें क्रोमोसोम ने अरेंज कर लिया, क्रोमोसोम बन के ये प्रोफेज में होता है और ये आपके पास इस तरह स्पिंडल फाइबर बन जाते हैं, ठीक है। फिर मेटाफेज में क्या होता है कि आपके पास ये क्रोमेटिड जो है वो काइनेटोकोर प्रोटीन के साथ अटैच हो जाते हैं। यहाँ पे देखें ये आपके पास नॉन काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर है, ये किसी के साथ अटैच नहीं हुए, काइनेटोकोर के साथ अटैच हुए तो हम कहते हैं दीज आर कॉल्ड एज नॉन काइनेटोकोर। और ये देखें ये अटैच हुए इसके साथ, हम कहते हैं दिस इज कॉल्ड एज काइनेटोकोर स्पिंडल। तो मेटाफेज में होता है कि वो काइनेटोकोर जो स्पिंडल फाइबर है वो क्रोमोसोम के साथ अटैच होते हैं। एनाफेज में क्या होता है कि क्रोमेटिड पोल्स होते हैं, दोनों साइडों पे सेपरेट हो जाते हैं। और टीलोफेज में क्या होता है कि वो आपके पास न्यूक्लियस जो है वो डिवाइड हो जाता है इनटू 2। यहाँ तक हमारे पास ये क्या हो गया, ये देखें एक न्यूक्लियस डिवाइड हो गया, ये दो न्यूक्लियस क्या हो गए, डिवाइड हो गए। तो यहाँ तक कैरियोकाइनेसिस कंप्लीट हो गया। इसके बाद आपके पास सेकंड चीज आ जाती है साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस द डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस के डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म, ये एक सेल बन जाता है साइटोप्लाज्म के बाद ये दूसरा फेज, ठीक है। फिर इसी तरह दोबारा फिर इंटरफेज आपके पास स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो
साइटोकाइनेसिस हमने कहा कि प्लांट सेल में और एनिमल सेल में डिफरेंट होती है। प्लांट एनिमल सेल में हम देखें तो साइटोकाइनेसिस बेसिकली ये जो सेल मेम्ब्रेन है ये इस तरह आपस में पिंच होती है ऐसे नीचे की तरफ, इधर से भी इधर से भी, और ये एट द एंड आपके पास दो ये पिंच होते होते आपके पास क्या हो जाती है, दो सेपरेट डॉटर सेल बन जाते हैं। ठीक है, तो साइटोकाइनेसिस इन एनिमल सिंपल सी होती है कि सेल मेम्ब्रेन जो है वो आपके पास ऐसे पिंच होती है और वो अपने आप को जो है वो दो सेल में डिवाइड कर देती है। ठीक है, तो इस तरह एक सेल से एनिमल सेल दो में क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है। दिस इज कॉल्ड एज साइटोकाइनेसिस इन एनिमल्स। प्लांट सेल में साइटोकाइनेसिस थोड़ी सी डिफरेंट होती है। प्लांट सेल में क्या होता है कि जो गोल्जी वेसिकल्स हैं, गोल्जी वेसिकल्स आपके पास क्या होते हैं, जो कि गोल्जी वेसिकल्स जो गोल्जी बॉडीज अपने वो आपके पास मटेरियल होता है जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से आता है, उसको एक से एक लाख स्ट्रक्चर बंद कर देते हैं, उसको हम कहते हैं गोल्जी वेसिकल। वो अपने आप को इस तरह बिल्कुल मिडल में क्या कर लेते हैं, अरेंज कर लेते हैं। इसको हम कहते हैं दिस इज कॉल्ड एज फ्रेगमोप्लास्ट। इसको हम क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड एज फ्रेगमोप्लास्ट। इसको हम क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड एज ये फ्रेगमोप्लास्ट। ठीक है, ये आपके पास एक पूरी जो है वो मिडल में अरेंज करके ये जो एक प्लेट सी बना देते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड एज फ्रेगमोप्लास्ट। अच्छा, ये अरेंज करते हैं, एक दूसरे में फ्यूज हो जाते हैं और ये एक पूरी प्लेट बना देते हैं, दिस इज कॉल्ड एज फ्रेगमोप्लास्ट। अब होता क्या है कि ये एक साइड इस तरफ मूव करना शुरू हो जाती है, दूसरी साइड क्या कर लेती है, इस तरफ मूव होना शुरू हो जाती है, और मूव होते होते अपने अंदर ये सारी चीजें ले लेती है, इस साइड पे ये चीजें हो जाती है, और इस तरह एक सेल जो है वो आपके पास क्या हो जाता है, दो में डिवाइड हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह आपके पास प्लांट सेल में थ्रू गोल्जी वेसिकल जो है वो साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है, जबकि एनिमल सेल में सिंपल सी बात है कि साइटोप्लाज्म पिंच होता है और वो अपने आप को डिवाइड कर देता है। तो यहाँ तक एक सेल जो है वो आपके पास क्या हो जाता है, दो में डिवाइड हो जाता है। अगर मैं आपको डायग्राम बताऊं, ठीक है, ये देखें, ये गोल्जी वेसिकल्स आए बिल्कुल इन दी सेंटर, इन्होंने अरेंज किया अपने आप को इस तरह, ये प्लेट बनाई जिसको फ्रेगमोप्लास्ट कहते हैं, फिर आपके पास ये एक सेल में डिवाइड हो जाए, ये दूसरे में हो जाता है। ठीक है, सो यहाँ तक आपके पास ये साइटोकाइनेसिस होती है। ठीक है, तो ये आपके पास स्टेजेस हो जाते हैं सेल साइकिल यहाँ तक कंप्लीट। सबसे पहले इंटरफेज आता है, इंटरफेज में वो तीन फेज G1 S फेज G2, फिर यहाँ से आगे M फेज स्टार्ट हो जाता है। M फेज में आपके पास सबसे पहले प्रोफेज है, फिर मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, इसको हम कहते हैं दिस इज कॉल्ड एज कैरियोकाइनेसिस, और सेकंड जो आपके पास है दिस इज कॉल्ड एज साइटोकाइनेसिस। ये चार स्टेप जो है ये डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस होते हैं, और फिर आपके पास डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म है। एट द एंड साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है, तो आपके पास एक सेल डिवाइड होके आपका किस में चला जाता है, दो डॉटर सेल में बन जाता है। ठीक है, तो यहाँ तक आपके पास माइटोसिस या ये एक सेल साइकिल जो है वो कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ तक अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो मुझसे पूछ सकते हैं। जी शामिर, आपको कोई क्वेश्चन है? सर वो सर वो अभी आपने एक डायग्राम दिखाई थी ये माइटोसिस की स्टेप्स की, जी उसमें एक था डायग्राम बनी हुई लेट प्रोफेज। इन लेट प्रोफेज सर वो क्या है लेट प्रोफेज? दूसरा सर ये साइटोकाइनेसिस है प्लांट्स की, जी इसमें सर सेल वॉल आ जाती है जब वो डिवाइड हो जाते हैं, सेल वॉल आ जाती है बीच में। अच्छा, एक तो आपके पास ये होता है ना प्रोफेज को, आप हर स्टेज को दो में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे एक अर्ली प्रोफेज है, एक आपके पास क्या है, लेट प्रोफेज है। अर्ली प्रोफेज में हम सिंपल ये कह सकते हैं कि जो क्रोमेटेड है, क्रोमेटिन है, वो क्रोमोसोम बन जाए तो हम कहते हैं दैट इज अर्ली प्रोफेज। क्रोमेटेड के बाद, क्रोमोसोम बनने के बाद जो स्पिंडल फाइबर बनते हैं वो भी आपके पास प्रोफेज भी होता है, तो वो आपको कहते हैं दैट इज कॉल्ड एज लेट प्रोफेज। ठीक है, हैं दोनों ही प्रोफेज। जो अर्ली स्टेप हो रहे होते हैं, पहले होते हैं, तो उनको हम नाम देते हैं दैट इज कॉल्ड एज अर्ली प्रोफेज, और सेकंड में हम कहते हैं दैट इज कॉल्ड एज लेट प्रोफेज। ठीक है, इतना सा डिफरेंस है, हैं दोनों आपके प्रोफेज होते हैं। सेकंड बात जो आपने पूछी कि ये अब होता ये है कि आपके पास ये जो गोल्जी वेसिकल्स हैं, ये इस तरह मूव करते जाते हैं और अपने अंदर ये सारी चीजें फ्यूज कर लेते हैं, और गोल्जी वेसिकल्स की जो सेल है वो बेसिकली आके आपके पास किसके साथ मिल जाती है, सेल मेम्ब्रेन के साथ मिल जाती है, और सेल वॉल तो ऑलरेडी उसके गेट प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो जैसे सेल मेम्ब्रेन के साथ इधर से आके मिलती है, ये वाली इस साइड पे आके मिलती है, तो यहाँ से ये आपके पास सेल मेम्ब्रेन डिवाइड हो जाती है, और उसके साथ आपके पास क्या हो जाती है, सेल वॉल भी डिवाइड हो जाती है। ठीक है, तो सेल वॉल ऑलरेडी प्रेजेंट होती है, जस्ट ये आपके पास ये आके सेल मेम्ब्रेन के साथ मिल जाते हैं, और इस तरह सेल मेम्ब्रेन सेल वॉल के साथ मिली होती है, तो इस तरह आपके पास ये दो में डिवाइड हो जाता है। ठीक है, तो जो गोल्जी वेसिकल्स हैं वो दोनों साइडों पे मूव करते हैं, ये इस तरफ मूव करता है, ये इस तरफ मूव करता है, और वो आपके पास क्या हो जाते हैं, अपने अंदर सारी चीजें फ्यूज करके वो एट एंड आपके पास सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल के साथ मिल जाते हैं। इस तरह आपके पास दो में डिवाइड हो जाता है। आगे समझ?
जी और किसी का कोई क्वेश्चन? किसी का कोई क्वेश्चन है इससे रिलेटेड? फिर इससे आगे सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस है वो हम इंशाल्लाह इसे नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। किसी का कोई क्वेश्चन है तो अभी फिर पूछ ले मुझसे। ओके ठीक है शमीर, आपको समझ आ गया। ओके ठीक है, तो किसी का क्वेश्चन नहीं है फिर भी आपने एक दफा जाके इसको पढ़ लेना है। कोई चीज ना समझ आई तो फिर वो मुझसे नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेना है, ठीक है। सो दिस इज इट फॉर टुडे। इससे आगे हम इंशाल्लाह कल पढ़ेंगे। अल्लाह